कि इनको 5,000 रुपये दे दो, तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। हमें खेद है कि जिन कामगारों का प्रश्न आपको अभी। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल ICAN XT पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं लगातार कुछ दिनों से आप लोगों को EPS 95 से जुड़ी हुई अपडेट दे रहा हूँ, और जैसे भी जो भी कोई अपडेट मेरे नज़र में आती है, जैसे कोई भी जानकारी मुझको इससे रिलेटेड मिलती है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी जो अपडेट है, यह भी वैसे EPS 95 पेंशनधारियों को जाननी जरूरी है, जो कि अपने पेंशन बढ़ोतरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोगों ने हमारे थंबनेल में देखा है कि हमने लिखा है नीचे में कि क्या ट्रेड यूनियन वाले इस खेल को बिगाड़ सकते हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, हमने क्यों ऐसा लिखा है, इसको जानने के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यहाँ से आपको इसके विषय में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके बाद आप लोग खुद ही निर्णय करेंगे कि ये कहाँ तक जायज़ है। आप सभी को पता होगा कि EPS 95 पेंशनधारियों के लिए लगातार एक संगठन है जो कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नाम से जानी जाती है। यह संगठन पिछले 8 वर्षों से जगह जगह पे आंदोलन करके, PF ऑफिस के घेराव करके, बहुत सारे अपने प्रयासों के बल पे आज इस स्थिति में आई है कि जितने भी पेंशनधारी हैं EPS 95 के, उन सभी को एक उम्मीद जगी है। उनका जो मिनिमम पेंशन है 1,000 रुपये की, उसमें कुछ इजाफा होने वाली है, ऐसा लोगों में उम्मीद जगी है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे भी ट्रेड यूनियन हैं, जो कि लगता है कि ये सारे जो NSC के द्वारा, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा जो मेहनत की गई है, उन सभी पर पानी फेर देने वाली है। क्योंकि पिछले 20 दिसंबर को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से, उनके ऑफिस से NSC के संगठन को एक संदेश जाता है कि श्रम मंत्री उनसे खुद मिलकर भेंट वार्ता करना चाहते हैं। तो इसके बाद राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री अशोक रावत जी और उनके प्रतिनिधि मंडल के द्वारा केंद्रीय श्रम मंत्री से भेंट वार्ता करते हैं, मुलाकात करते हैं, और उनको एक बहुत ही सुसंगठित ढंग से प्रेजेंटेशन पेश करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हैं। उसमें जितने भी पेंशनधारी है, उनके एक एक मुद्दे को वे लोग दर्शाते हैं, उनकी कठिनाइयाँ, उनकी सारी जो भी तकलीफें हैं, पेंशन फंड में जितनी भी राशि इकट्ठा है, उन सभी का एक सुसज्जित ढंग से, अच्छी प्रकार से डाटा पेश करते हैं। उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद हमारे केंद्रीय श्रम मंत्री जी की तरफ से भी यह माना जाता है कि इन लोगों के द्वारा जो प्रेजेंटेशन पेश की गई है, इन लोगों का जो मांग है, वो कहीं ना कहीं जायज है। इससे पहले प्रधानमंत्री जी से 2 बार इन संगठन के लोगों ने भेंट वार्ता की, उन्होंने भी अपनी सहमति जाहिर की थी। और इसके बाद वित्त मंत्री से भी 2 बार पहले इस विषय में बात हो चुकी है। तो केंद्रीय श्रम मंत्री जी के द्वारा यह बताया गया कि इसमें बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी, पेंशन बढ़ोतरी करने पर बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी। तो इस पैसों के लिए मुझे एक बार वित्त मंत्री जी से इस पे सलाह मशवरा करनी होगी, और मैं आप लोगों के लिए अवश्य कुछ करूंगा, इस तरह के उन्होंने वादे किए। और उन्होंने बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो आपका 1 फरवरी को बजट आने वाली है, उस बजट में आप पेंशनधारियों के लिए अवश्य ही खुशखबरी आएगी, और इस पे विशेष तौर से हम लोग ध्यान देकर इसमें कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। तो यहाँ पे NSC के सदस्यों के द्वारा यह मांग शुरू से ही, जब से आंदोलन चालू हुई है, तब से ही मिनिमम पेंशन को 7500 रुपये प्लस DA, और 58 वर्षों के बाद जो भी कर्मचारी रिटायर होते हैं, उन लोगों का मेडिकल फैसिलिटी की मांग रखी गई थी। 6 जनवरी 2025 को बजट से पूर्व चर्चा के लिए कुछ श्रमिक संगठन जाकर वित्त मंत्री जी से मुलाकात किए, वित्त मंत्री जी से चर्चा की। इस चर्चा में उन्होंने जितने भी EPS 95 पेंशनधारी है, उन लोगों के मिनिमम पेंशन को 5 गुने बढ़ाकर 1,000 से 5,000 रुपये करने की मांग रख दी। जबकि जो एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन है, इसके अधिकारीगण से पहले भी NSC के सदस्यों के द्वारा इस पर चर्चा हो चुकी है, और ट्रेड यूनियन के जो भी उच्च अधिकारी हैं, सदस्य हैं, वे लोग लिखित तौर पे ये दिए थे कि आप लोगों का जो 7500 रुपये प्लस DA का मांग है,
वो बिल्कुल जायज है और उन लोगों के द्वारा भी इस पे सहमति जताई गई थी। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने वित्त मंत्री के सामने बजट से पूर्व चर्चा में मिनिमम पेंशन की रकम को बढ़ाकर 1,000 से 5,000 रुपए करने की मांग रख दी। अब ये क्यों है और किस लिए है ये तो चर्चा के विषय है, लेकिन एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन जो है वो वृद्ध व्यक्तियों का तो संगठन नहीं है। जैसे ही व्यक्ति रिटायर होते हैं, वृद्ध होते हैं, वे लोग इस संगठन से बाहर हो जाते हैं। एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन जो व्यक्ति रिसेंट में काम कर रहे हैं उनके सहायता के लिए यूनियन बनाई जाती है, उनकी सहायता के लिए संगठन बनाया गया है। तो पता नहीं क्यों इन लोगों ने इसमें वित्त मंत्री के सामने ऐसी मांगे रखी है। अब जितने भी दर्शक हैं वही लोग इसको समझ सकते हैं कि इन लोगों की क्या मंशा है, कहीं ये लोग बना बनाया खेल तो नहीं बिगाड़ दे। इसके बाद फिर से 11 जनवरी 2025 को एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक रावत जी और उनके संगठन के लोगों के द्वारा फिर से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से इस पर चर्चा की गई दिल्ली में। और इस चर्चा में फिर से इन्होंने इन लोगों के द्वारा यह मांग रखी गई कि जो भी पेंशन बढ़ोतरी है ईपीएस 95 में, उसमें 7500 रुपये प्लस डीए और 58 वर्ष के बाद मेडिकल की फैसिलिटी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। और इस चर्चा के बाद अशोक रावत जी ने मीडिया में अपने वक्तव्य को रखा है। वे मीडिया के सामने आकर क्या बोले हैं उसकी मैं क्लिप आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग उस क्लिप को देखिए। उसके बाद अभी मनसुख मांडविया जी है, तो इन सब से हम मिले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए। तो 8 साल का सतत संघर्ष है। अब उसके बाद फिर हम ब्यूरोक्रेटिक चैनल में देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी से मिले, उसके बाद एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी। तो टॉप ब्यूरोक्रेटिक चैनल को भी हमने हमारी समस्या से अवगत कराया, प्रेजेंटेशन किए और उन सबको ये विषय मालूम है। पॉलिटिकल चैनल में सबसे बड़े जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके सभी मंत्रियों को से हम मिले, हर एक सांसद से हम 7-7, 8-8 बार मिले। तो इतने प्रयास होने के बाद जब बजट में ये विषय आने की संभावना तैयार हुई और ये सारी चर्चाएं जो हुई अब तक प्रधानमंत्री जी से लेकर एक एमपी महोदय तक किसी भी, तो ये सारी चर्चाएं जो हुई उसका एक ही विषय था 7,500 और महंगाई भत्ता। फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिना भेदभाव के लागू करना, ये सारे विषय लेकर हम सबसे मिले। अब हुआ ये कि जब कुछ संभावना तैयार होती है या होने में है तो सारे ट्रेड यूनियन के लीडर जाके आदरणीय निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मिलके 5,000 की डिमांड करते हैं, जबकि हमारी सारी 8 साल की चर्चाएं 7,500 महंगाई भत्ते की हुई है। और वो भी ऐसे ही नहीं हमने अपने मन से कहा है, जो कोशियारी कमेटी का रिपोर्ट 2012-13 में था उससे डिराइव किया हुआ ये मसला था। और 2 लोगों को, वृद्ध लोगों को जीने लायक क्या लगता है उतनी ही की बात है। अब उसमें 7,500 महंगाई भत्ता हर किसी स्टेज पे हर किसी के सामने रखा गया, उस पर आश्वासन भी मिले और अचानक जाकर आप कहीं बोलो कि इनको 5,000 रुपये दे दो, तो ये तो हमारे साथ एक प्रकार की प्रताड़ना हुई, धोखा हुआ। तो हमें खेद लगा। एक्चुअली क्या है, हम लोग सभी ट्रेड यूनियनों की बहुत इज्जत करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। उनके सभी नेताओं को हम मिले हैं, सभी यूनियनों के सभी टॉप बॉसेस को हम मिले हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, जनरल सेक्रेटरी हो, बड़े बड़े नेताओं को उनके मिले हैं। उन सभी ने हमको हमारी 7,500 और महंगाई भत्ते की मांग को लिखित सपोर्ट दिया है, लिखित, इंक्लूडिंग बीएमएस। और अभी जब देने की बार लेने की बारी आई तो ये सब जाकर वहाँ पर 5,000 क्यों मांग रहे हैं? क्या आप समस्या को जिंदा रखना चाहते हो कि समस्या बनी रहे, अंधेरा कायम रहे? क्या ले सकते हैं, कौन कितना दे सकता है, हम कितना दे सकते हैं, श्रम मंत्री कितना दे सकते हैं, वित्त मंत्री कितना दे सकते हैं? ये सारा एक्सरसाइज होने के बाद जब श्रम मंत्री जी ने कहा कि इट्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके विचार, आपके संगठन के विचार अच्छे लगे और हम लोगों को ये करना चाहिए, इस टाइप का जब उनका मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कितना करूँगा क्या, लेकिन उनको एक जनरल उनकी सहमति थी कि इस पर काम होना चाहिए और वो बड़े ज़ोर से काम भी कर रहे हैं, इसका हमने देखा है। अब उसके बाद कोई संगठन ना जाकर बोले कि इनको 5,000 रुपये दे दो, तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। हमें खेद है कि जिन कामगारों का प्रश्न आपको अभी तक आपने हल करना था वो तो किया नहीं, जब वो खुद बेचारे उठ के खड़े हो गए अपने पैरों पे, तो आप उनके पैर काट रहे हो, जाके वहाँ बोल रहे हो उनको 5,000 रुपये दे दो, ये तो गलत बात है। तो आप लोगों ने क्लिप को देखा, वीडियो की क्लिप को देखा। यहाँ पे अशोक रावत जी के द्वारा
यह बात क्लियर बतलाया जा रहा है कि किस प्रकार से एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन के सदस्यों के द्वारा जो वित्त मंत्री के सामने मांग रख दी गई है 5,000 रुपये की मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की, तो इसको देखते हुए यह लगता है कि एनएससी के सदस्यों के द्वारा जो 7,500 प्लस डीए की मांग है और 58 वर्षों के बाद मेडिकल की फैसिलिटी की, तो सरकार के तरफ से बजट में अब इस पे क्या घोषणा होगी, क्योंकि इससे पहले ईपीएस 95 1995 में लागू किया गया और 1995 से लेकर अभी 2025 चल रही है। और जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार इसमें मिनिमम पेंशन पहले तो 1,000 रुपये से भी कम थी और एक बार ही केवल इसमें बढ़ोतरी हुई, जबकि मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपया किया गया। और इसके बाद अभी लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की अन्य कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं, जितने भी रिटायर व्यक्ति हैं, उन सभी के साथ सरकार की तरफ से भी अनदेखी की गई। तो हम लोग तो यही आशा करते हैं कि इस बजट में श्रमिक संगठनों की बात न मानकर एनएससी के सदस्य के द्वारा जो मांग रखी गई है उस मांग को पास किया जाए और जितने भी पेंशनधारी हैं उन लोगों को 2025 में अच्छी खुशखबरी मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बार हमारे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और आप लोगों का क्या राय है इस पे, ये हमारे कमेंट वाले बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य कीजिए। तो आप लोग अपने घर से ही बैठे हुए इन लोगों को सपोर्ट अवश्य कीजिए, ताकि आप लोगों तक कहीं ना कहीं